जी साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। जी साथियों, आज एक बार फिर आपके सभी के समक्ष हाजिर हुआ हूँ। जो मुकदमे मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इलाहाबाद और लखनऊ की बेंचों में चल रहे हैं, उन सभी के संबंध में आपको सूचना देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी मुकदमे माने इलाहाबाद हाई कोर्ट की इलाहाबाद बेंच और लखनऊ बेंच में चल रहे हैं, उन सभी मुकदमों में लिस्टिंग का आर्डर मई में मैंने करवा दिया था। इसमें 4 हफ्ते के अंदर मुकदमा लगने का आदेश हुआ था। तो इंशाल्लाह जुलाई में सभी मुकदमे लिस्ट हो जाएंगे। और चूँकि समायोजन का भी मामला, चूँकि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि समायोजन का मामला दायर करना है माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो सभी शिक्षकों से मैंने राय भी लिया है, आप लोगों ने, तमाम लोगों ने राय दिया है, फ़ोन करके भी बताया है। ज़्यादातर शिक्षक चाहते हैं कि समायोजन की रीट भी उसमें शामिल कराया जाए, जिससे समायोजन पर भी कोर्ट कुछ आदेश दे। तो मैं सभी शिक्षकों को बताना चाहता हूँ कि समायोजन की रीट जल्द से जल्द डाली जाएगी इंशाल्लाह। और उसके लिए कुछ खर्च आप लोगों से लिया जाएगा, क्योंकि बिना खर्च के कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। वकील है, मुंशी है, कोर्ट फीस वगैरह भी है, ये सब में खर्चा लगता है। मैं आपको बता दूं कि समायोजन की याचिका दायर करना ज़रूरी क्यों है। ज़रूरी इसलिए है साथियों कि पहले आप नौकरी में थे, उसके बाद को आपको निकाल दिया गया सरकार द्वारा, और लंबे समय तक आप लोगों ने नौकरी किया है, तो आपके पास सरकार से लड़ने का एक रास्ता मिला हुआ है। आज आप सरकार से लड़ सकते हैं कि हमें या तो स्कीम चालू किया जाए या हमें किसी दूसरी नौकरी में समायोजित किया जाए। उत्तराखंड में मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को बेसिक शिक्षा में समायोजित करने का आदेश भी हुआ है। तो साथियों, चूँकि लड़ाई लड़ने का मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलता है, और हम लोगों को अब कोई दूसरी नौकरी मिलने वाली नहीं है, इसलिए समायोजन के मामले में लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, इसके लिए वकील से आज बात कर रहे हैं, चूँकि जुलाई में ही तुरंत दायर करना है कि खर्चा कितना लगेगा। मैं कल आपको बता दूंगा सभी लोगों को कितना खर्चा लगेगा। तो सभी शिक्षक साथियों से उम्मीद है कि इसमें सहयोग करेंगे। और चूँकि कुछ लोगों ने कि ऐसे भी कमेंट आया था कि भाई देखिए कमाई का जरिया लोग बना रहे हैं, और ये है वो है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि लड़ाई जो लड़ी जा रही है, आप घर बैठे थोड़ा बहुत सहयोग कर देते हैं। अभी आपको लखनऊ में सिर्फ एक दिन बुला लिया जाए कि भाई आइए वकालतनामा साइन कर दीजिए, तो आपका 1000-2000 रुपये किराया भाड़ा खाने पीने में चला जाएगा। और मजबूती से आपकी लड़ाई, आप घर पे बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं, आपकी लड़ाई मजबूती से लड़ी जा रही है, तो ये खर्चा कुछ भी नहीं है। 200-400 रुपये तो खर्चा वैसे भी हो जाता है। 4 मेहमान आ गए तो 200-400-500 चला गया। और ये तो आपके फ्यूचर का सवाल है। अगर इस मामले में अगर आप जीत गए तो पूरी ज़िंदगी में जो दिन बचे हैं वो खुशी से गुजरेंगे। और ऐसा नहीं है। देखिए, लड़ाई में 2 चीज़ें होती हैं। एक सिक्का होता है, उसके 2 पहलू होते हैं, या तो जीत होगी या तो हार होगी। अगर जीत हो जाएगी तो आपका, अगर समायोजन वाली याचिका में अगर आपकी जीत हो गई तो आपका ज़िंदगी सुधर जाएगी। और अगर हार हो जाएगी तो कोई बहुत बड़ी रकम आपकी नहीं जाएगी।
कि आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। तो जब लड़ाई लड़ी जाती है, मैदान में आया जाता है, तो थोड़ा बहुत हिम्मत करके आया जाता है। जिसके पास कुछ हिम्मत ही नहीं है वो लड़ाई क्या लड़ेगा। तो जो भी शिक्षक मुकदमे में शामिल है, मैं चाहता हूँ कि आप मजबूती से लड़ाई लड़ते रहे और किसी की बात मत सुनिए, क्योंकि जो लोग कोर्ट में नहीं गए हैं वो ज़्यादा ज्ञान बांट रहे हैं। ना उनको इस रिट से कोई फ़ायदा होने वाला है। जो हम लोगों ने पेमेंट का आदेश कराया है, जिस दिन पेमेंट होगा उस दिन सिर्फ उन्हीं का होगा जो कोर्ट गए हैं। जो कोर्ट नहीं गए उनको 1 रुपया नहीं मिलेगा, और ना ही समायोजन उनका होगा। और वो अगर ये सोचे कि बाद में इस आदेश के आधार पर जा कर के कोर्ट से आदेश करा लाएंगे, ये उनका वहम है, क्योंकि तब पर टाइम बाढ़ हो गया होगा, उसके बाद वो कुछ नहीं करा पाएंगे। तो मेरा काम है सबको बता देना, लेकिन जो ज्ञानी ज़्यादा है वो अपना ज्ञान रखें अपने पास में। लेकिन आज तक जो मैंने कहा है वही हुआ है। और साथियों, इस मुसीबत में भी लगातार आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जब कोई भी लड़ाई आपकी नहीं लड़ रहा है, तब भी आईमा साहब की लगातार लड़ाई लड़ रहा है। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारी है। और आप लोगों के बहुत सारे साथी इसमें ऐसे हैं जिन लोगों ने हिम्मत दिया और साथ दिया, जिसकी वजह से हम लोग लड़ाई भी जीते हैं और आगे भी जीतेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों के सभी के सहयोग से जीत रहे हैं। मैं अकेला कुछ न कर पाता अगर सभी शिक्षकों ने साथ न दिया होता। तो जिन शिक्षकों ने साथ दिया है, मुकदमे में शामिल हुए, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोग हिम्मत रखिए और आशा रखिए, आशावान रहिए। मानदेय तो आपका 100% मिलना, क्योंकि आदेश भी हो चुका है। और अपील ऐसे चलेगी, खारिज हो जाएगी सरकार की अपील, तो फिर आपका आदेश तो वही है। राज्य सरकार अपील में गई थी, लेकिन आपके आदेश जो हुआ था उस पर स्टे तक राज्य सरकार को कोर्ट ने दिया नहीं था। तो आप सोचिए कि आपका मामला कितना मजबूत है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पूरा पैसा भी आप लोगों को सभी शिक्षकों को मिलेगा, और समायोजन भी इंशाल्लाह, समायोजन का भी डाल देंगे इसी जुलाई में। और जो भी शिक्षक नहीं गए हैं कोर्ट, उनको कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं जाएंगे तो बाद में वो परेशान होंगे, उनको कुछ हासिल नहीं होगा। और जो शिक्षक मुकदमे में शामिल हैं उनका मानदेय मिलना बिल्कुल 100% तय है। समय कोर्ट कचहरी में लगता है, लेकिन इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और जो भी बात हमने आज तक कहा है, वो उस चीज़ के दस्तावेज मौजूद है। समय कम ज़्यादा लगता है, लेकिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। और देखिए, समायोजन का इसलिए दायर कर रहे हैं कि कोर्ट पता नहीं कब क्या आदेश कर दे। जज के मूड पे होता है। आपने मुकदमा किया, जज के दिमाग में आ गया, उसने आपके फेवर में आदेश कर दिया कि भाई इन लोगों ने इतने दिन काम किया, अब ये कहाँ जाएंगे, इनको समायोजित कर दिया जाए। तड़ाक से अगर आदेश किया तो समझो आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, और पूरा पैसा भी आपको मिलेगा, आपका समायोजन भी हो जाएगा। तो साथियों, बहुत सुनहरा मौका है आपको अपनी समायोजन की लड़ाई लड़ने में। और किसी के बहकावे में ना आइए, और पूरी ताकत से सब लोग लड़ेंगे इंशाल्लाह।